औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 2 विच इज़ नेचुरल स्फीयर ऑफ अर्थ, और उसका हमारा जो टॉपिक है 2.2 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इसको आज हम स्टडी करेंगे। आई वांट टू इलस्ट्रेट दिस टॉपिक बिकॉज मैं चाहती थी कि आप देख सकें कि जो हमारी 5 लेयर्स हैं ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, हाउ दे लुक्स लाइक, और इनकी ईच लेयर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो टेक प्लेस होती हैं, और वहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़मीन पे खड़े होकर उन लेयर्स को काउंट कर सकते हैं, और कहाँ तक काउंट कर सकते हैं और कहाँ तक विजुलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर से मैं इसलिए स्टार्ट लेना चाहती हूँ क्योंकि इट इज़ द नियरेस्ट लेयर फ्रॉम ओवर अर्थ। और दूसरी बात यह है कि हम ग्रेजुअली जाएंगे टू द टॉप लेयर विच इज़ एक्सोस्फेयर। तो फिर आपको मज़ा आएगा ये सारी वीडियो देखने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास अर्थ के ऊपर जो लेयर बन रही है वो है ट्रोपोस्फेयर, और ये तकरीबन हमारे ग्राउंड लेवल से, हमारी अर्थ के जो ग्राउंड लेवल है हमारा, यहाँ से तकरीबन बनती है 12-18 किलोमीटर अबव स्पेस। ठीक है, तो आप 18 किलोमीटर अगर अपनी अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो सारा एरिया जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। इसमें आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। यहाँ पर जो पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं वो फ्लाई करते हैं इसी लेयर के अंदर, और यहाँ हॉट बलून्स हैं, हॉट एयर बलून्स हैं जो ट्रैवल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ हॉट बलून की जो है रेस होती है, और ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि यहाँ पर वो सारी गैसेस और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्रोपोस्फेयर में हमारे जो गैसेस का मिक्सचर है, जो कि हम लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो वो ये है कि 78% हमारा नाइट्रोजन है, इसमें 21% ऑक्सीजन है, और 1% वाटर वेपर, एरागॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। आप समझ जाएं कि ये तीनों जो हैं परसेंटेज, अगर इनको एक साथ मिलाया जाए तो तकरीबन हमारे पास 100% ऑफ द एटमॉस्फेयर आ जाता है ऑफ द फर्स्ट लेयर, कि हमारे फर्स्ट लेयर के अंदर 100% जो गैसेस हैं वो किन का मिक्सचर हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसके बाद हम अगर देखते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ जो हीट है हमारे अर्थ ने वो क्या करके रखी हुई है, ट्रैप करके रखी हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सारी, ठीक है ना, ये जहाँ पूरी अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और जब यहाँ स्पेस के अंदर से हमारे पास यहाँ पर ठंड आती है, जब सूरज नहीं होता, तो क्या होता है कि हमारी ये जो ये वाली लेयर है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, मतलब ये सारी लेयर जो हमारे इस अर्थ के इर्द गिर्द है ट्रोपोस्फेयर की, ये ट्रैप करके रखती है ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसकी वजह से रात के वक्त हमारी अर्थ जो है वो इमिट करती है हीट को, और जो उसने सारा दिन में ऑब्जॉर्व की होती है अपने अंदर, यानी टोटल हीट अगर 100% आ रही है तो उसमें से 55% हीट जो है वो स्केप कर जाती है इनटू स्पेस, ठीक है, जो हम सन से ले रहे होते हैं, और 45% जो है वो रह जाती है हमारी अर्थ के अंदर, ये एब्जॉर्ब कर देती है हमारी अर्थ। और फिर जब रात होती है तो फिर वो अपनी हीट जो है वो रिलीज़ करना शुरू करती है। इसलिए हम स्पेस की बहुत ज़्यादा इंटेंस जो ठंडक है उससे बच जाते हैं, जो कि -120 से -130 डिग्रीज तक जाती है, और वो बहुत फ्रीजिंग होता है सब कुछ। तो अल्लाह ने हमारे लिए ये बहुत बेहतरीन सिस्टम बना कर रखा है। सेकेंडली हम चलते हैं अपनी सेकेंड लेयर की तरफ, विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ये तकरीबन हम इधर का जो टेम्परेचर है, अगर हम अपनी अर्थ का देखें तो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट 56 डिग्रीज तक जाता है। लोएस्ट जो आर्कटिक के आप देखते हैं कि नॉर्थ पोल की तरफ है, और 15 डिग्रीज जो है वो उसका जो है लोएस्ट से, मतलब आप समझ सकते हैं तो नॉर्मल से 15 डिग्री जो है वो नॉर्मल है इसका। तो इससे जितना भी नीचे जाएं या जितना भी ऊपर जाएं, वो इसके दरमियान की बात है। अगर हम इसका देखें तो यहाँ -56 से आगे जाता है। देखें ट्रोपोस्फेयर में -56 आपको नज़र आ रहा होगा। इससे ऊपर का जो टेम्परेचर है वो स्ट्रेटोस्फेयर का है, और वो कहाँ तक जाता है, वो इस तरह है कि अगर दिन का टाइम है तो वो
यानी अगर हम दिन के टाइम भी देखें तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें -2.5 डिग्रीज़ दिन के टाइम होता है जब सूरज निकला होता है, और जब सूरज नहीं होता तो वो -56 डिग्रीज़ पर चला जाता है नीचे, यानी फ्रीजिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। और वो होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में देयर आर नो स्टॉर्म्स और टर्बुलेंस टू मिक्स द एयर। यहाँ पर ऐसे और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते यहाँ। बस ये थिक होती है, काफ़ी 22 माइल्स थिक है ये, और यू विल फाइंड द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और हमारी ओजोन लेयर जो है इसकी थिकनेस इसलिए अल्लाह ने दी है ताकि ये इसमें से सूरज की रोशनी जो है, यूवी लाइट्स जो है या अल्ट्रावायलेट रेजेस या रेडिएशन जो है वो इसमें से छन कर बाहर आती है, हमारी अर्थ तक पहुंचती है। और द ओजोन लेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, मतलब सन से नहीं, सन की जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमारी अर्थ को सेफ रखती है। और स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ अ ओजोन लेयर, ठीक है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा, जो मेन चीज़ है इसकी हम देखने में आती है हमारे पास। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेसोस्फेयर, और वो मेसोस्फेयर बिल्कुल अबव है स्ट्रेटोस्फेयर के, और ये तकरीबन हमारी अर्थ से 40 to 90 किलोमीटर्स जो है ऊपर जाता है, ठीक है। 90 किलोमीटर्स कैसे कि ये स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर से 40-50 है, और हमारी अर्थ ग्राउंड लेवल से तकरीबन 80-90 किलोमीटर्स अबव है, ठीक है। अगर आपने आप में जाना तो सीधा आप इसमें ऊपर बैठ कर जा सकते हैं। और मेसोस्फेयर की मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि जितने मेट्रोलॉजिस्ट रॉकेट्स हैं जो हमें मौसम का हाल बताते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वो इसी लेयर के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको आसमान पे तारे टूटते नज़र आते हैं, दूर से आपको मीटरॉइड्स नज़र आते हैं, तो वो भी इसी लेयर के अंदर आपको नज़र आएंगे आते हुए। जब आपको फर्स्ट टाइम एकदम से आसमान के ऊपर कोई रोशन सितारा गिरता हुआ नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि आप मेसोस्फेयर को रात के वक्त विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ये रेडियो साउंड्स का तो बताया ही नहीं, क्योंकि ये हमारा रेडियो, जितने भी हम रेडियो सिग्नल्स हैं वो इन बलून्स की मदद लेते हैं। इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के, तो इनकी मदद से हम अपने सिग्नल्स जो हैं रेडियो के वो हमें सुनाई देती है, रेडियो के चैनल्स जितने हैं। अब हम मेसोस्फेयर में बात कर लें कि इसके टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो देखने में आता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -25 से -86 डिग्रीज़ तक जाता है। तो ये रात में तो तकरीबन समझ लें कि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर देखा जाए दिन के टाइम तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेसोस्फेयर की जो लेयर है वो 22 माइल्स थिक है, सेम एज स्ट्रेटोस्फेयर के। और मीटरॉइड्स जो बर्न अप इन द मेसोस्फेयर, शूटिंग स्टार्स जो हैं, मैंने आपको बताया कि आपको नज़र आएंगे, तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि इस टाइम मैं मेसोस्फेयर को देख रहा हूँ रात के वक्त, ठीक है। और वहाँ इनफ गैसेस हैं जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हीट पैदा हो जाती है। और ये बहुत गर्म होता है ये जो लेयर है हमारा, एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बताया कि दिन के टाइम भी उसका जो टेम्परेचर वो -2.5 तक रहता है। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास थर्मोस्फेयर आ जाता है। और थर्मोस्फेयर जो है उसकी हाइट जो है तकरीबन 80-90 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर्स तक जाती है, यानी ये बहुत बड़ा हमारे पास ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पूरा एरिया है, ये सारे का सारा ये बहुत बड़ी जगह है। ये पूरा सर्कल बहुत बड़ा है कि यहाँ से लेकर ये 800 किलोमीटर्स तक ऊपर तक जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर भी 1200 डिग्रीज़ तक बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी होती है दिन के टाइम भी, और रात में जो ठंडक है वो भी फ्रीजिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे, यानी -86.5 है। और यहाँ पर मज़े की चीज़ ये है कि आपको जो ये अरोरास नज़र आ रहे हैं, ये आर्टिक में आप इनको विजुलाइज कर सकते हैं, जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि मेसोस्फेयर के अंदर
क्या था। और थर्मोस्फेयर में हमें जो अरोरास नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एमिट करते हैं रात के टाइम लाइट को, क्योंकि इन्होंने सारे दिन में सनलाइट जितनी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है, और ये डेंस होती है ना, इनकी जो ये लेयर है ये डेंस है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन थी सनलाइट की, हीट की, और यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं एटम्स ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। और दैट्स वाई जब हम रात को आर्टिक के एरिया में जाकर देखते हैं नॉर्थ पोल में, तो हमें ये अरोरास का बहुत खूबसूरत डांसिंग प्रोग्राम और डांसिंग शो नज़र आता है, जो बहुत लोग पसंद करते हैं इसको देख के और एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही अल्लाह की कुदरत को। अब हम चलते हैं आगे एक्सोस्फेयर की तरफ, और एक्सोस्फेयर के अंदर पहले एक सेकंड में बेहतर यह है कि मैं आपको ना थर्मोस्फेयर का एक दफ़ा इसकी डिटेल से आगाह कर दूं। थर्मोस्फेयर में थर्मो का मतलब जो होता है वो होता है हीट, यानी थर्मो मीन्स हीट, और ये जो लेयर है तकरीबन 319 माइल्स थिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हमें यहाँ पर अरोरास जो हैं हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। सेकेंडली, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ऑर्बिट करता है अर्थ की इसी लेयर के अंदर। अब हमारे पास एक्टिविटी दो आ गई हैं, एक तो हमारे पास अरोरा की आ गई है जो एक नेचुरल फिनोमेना है, और सेकेंडली हमारे पास जो अर्थ की जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं जिसमें एरोप्लेन है और हमारा रेडियो साउंड वाला बलून है या हॉट बलून्स हैं, तो इस वाली लेयर के अंदर जो है हमारी स्पेस स्टेशन के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है सारे मुल्कों की, वो चाहे रशिया की हो, अमेरिका की हो, नासा वगैरह की, वो ऑर्बिट करती हैं जितनी भी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर। और होम टू मैनी लो ऑर्बिट सैटेलाइट, इसके अलावा और भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं जो कि वेदर को बताती हैं, और इसके अलावा हमारे जो कनेक्टिविटी है जैसे कम्युनिकेशन की, और वाया वो टेलीविज़न हो या हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हो। तो अब हम चल देंगे वापस, और हमारी लास्ट जो लेयर है द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर के अंदर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, अभी देखिए इन्होंने थर्मोस्फेयर के अंदर सैटेलाइट नहीं दिखाई, एक्सोस्फेयर में दिखाई, जबकि जहाँ थर्मोस्फेयर है उसमें भी सैटेलाइट मूव करती हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि एक्सोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर है। द लेयर इज़ अबाउट 6200 माइल्स थिक और ऑलमोस्ट एज वाइड एज अर्थ, जितनी हमारी अर्थ वाइड है, चौड़ी है, इतनी ही ये लेयर है, यानी बहुत बड़ी लेयर है। ये सेपरेट्स ओवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस से हमारी जो सेपरेट करती है एटमॉस्फेयर को वो यही लेयर है, यानी आउटर स्पेस की जो ठंड है वो ये हम तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि इसका तकरीबन जो टेम्परेचर है वो अबव 1500 डिग्रीज़ है। और इसके अंदर भी ऐसा क्यों है कि गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन एक्सोस्फेयर, और इन्हीं के मॉलिक्यूल्स हीलियम और हाइड्रोजन के जब फ्यूज़ होते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उससे हीट जो है वो एनर्जी जो निकलती है उसमें हीट और लाइट होती है। तो इसी वजह से ये वाली लेयर जो है हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है ताकि हमारी अर्थ को ये सेव कर सके। और इसके अंदर नेचुरल फिनोमेना तो एज सच यही है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की और मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारी स्पेस शिप हैं और जो बहुत हाई एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ऊंची परवाज़ कर सकते हैं वो ऑर्बिट करते हैं यहाँ पर, और स्पेस शिप जो हैं वो यहाँ मूव करते हैं। और जो डाटा कलेक्शन है या आउटर स्पेस में जाना है वो ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो एक्सोस्फेयर के अंदर से स्टार्ट होती है, और उसके बाद हमारी आउटर स्पेस आ जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ एक दफ़ा फिर हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर का आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि क्या है, ठीक है, -60 या 56 डिग्रीज तक ठंडा होता है ये, और हीट जो इसकी तकरीबन 15 तक है और इसमें नेचुरल फिनोमेना में आपको नज़र आ रहा है क्लाउड्स हैं, और माउंट एवरेस्ट का जो टॉप है जहाँ पर बर्फ़ है, और हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो सारे इसी लेयर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये हमारी ओजोन लेयर है, और इसमें ज़्यादातर रेडियो साउंड चलते हैं, हमारे जितने भी हमारे रेडियो टेलीकास्ट जाती है या हम कम्युनिकेशन करते हैं वाया मोबाइल के, वो जितनी चीज़ें हैं वो इस स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और इसका आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो है इसकी
नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर ये देखें, इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्रीज़ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर जो है इसका आप देख सकते हैं कि ये -85 डिग्रीज़ तक ठंडी होगी। और इसमें एक्टिविटी क्या आ रही है, यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना के अंदर जाकर हमारे पास मीटराइट्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मीटरॉइड्स आते हैं जो आसमान से गिरते हैं शाब साकिब। और यहाँ पर ज़्यादातर नेचुरल फिनोमेना जो है टेक प्लेस होता है। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊँगी कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो ट्रोपोस्फेयर का 10 से 20 किलोमीटर इन 15-18 किलोमीटर बनता है फ्रॉम अर्थ। और स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम अर्थ 30 to 40-50 किलोमीटर्स है। और मेसोस्फेयर तकरीबन 70-80 किलोमीटर्स है। और सो ऑन। फिर इसी तरह थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जो हैं वो अबव 500 and 700 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ हैं। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर थर्मोस्फेयर में हमारे पास जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 1500 डिग्रीज़। और एक्सोस्फेयर के अंदर वही हाई ग्रेड्स में चला जाता है और वो डिग्रीज़ कितनी बनती है, 2000 डिग्रीज़। तो तकरीबन सेम सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। और यहाँ पर जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें आपको अरोरा नज़र आएगा, सिर्फ जो हमारा थर्मोस्फेयर है उसके अंदर। और अरोरास को हम आर्टिक के पास जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नज़र आएगी इसमें और हमारे एक्सोस्फेयर में वो ज़्यादा स्पेसशिप्स हैं। और हमारे पास जो हाई टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट्स हैं नासा वगैरह की, वो यहाँ आपको ऑर्बिट करती नज़र आएंगी बस। और इसकी हीट हो गई, हमारा डिस्टेंस हो गया। होपफुली आपको इसका अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और पिक्चर है, इसमें भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है कि आप यहाँ से अगर इसको याद कर लेते हैं, आपके पास नेचुरल फिनोमेना में आ जाएगा, क्लाउड है और मीटराइट्स हैं। और जो हमारे पास दूसरी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपके पास नज़र आ रहा है कि रेडियो सोन्ड्स हैं और स्पेस क्राफ्ट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और होपफुली आपको मज़ा आया होगा इस टॉपिक का अच्छे से समझकर। और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा भी जियोग्राफी की जितनी क्लास है वो मैं अच्छे से, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको याद करना आसान होगा। बहुत से बच्चे हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम काइंडली फोकस किया करें कि जो आप जो है टॉपिक होता है सिर्फ उसी पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जस्ट लकीर के फ़कीर ना बने, ठीक है ना। आप सिर्फ जो बुक्स के अंदर लिखा है उसके बुक के कीड़े ना बन जाएं। आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से, अपने छोटे बहन सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आपने देखें, अब आपने जब अगली क्लासेस में जाना है, हाई ग्रेड्स पर जाना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। वहाँ जाके एकदम से आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप कहेंगे ये तो मेरी कल की बात है, मैं पढ़ के आया हूँ, इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो होपफुली आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारा एटमॉस्फेयर या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।